अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। वो चैप्टर है वेव्स एंड साउंड। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो ऑसिलेशंस का है। देखें, कोई भी मोशन जो कि अपने आप को खुद रिपीट कर रहा होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इसको हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई झूला झूलते हैं तो आप थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर धक्का दे के छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो झूले को दोबारा धक्का नहीं देते हैं, वो अपने आप को खुद रिपीट कर रहा होता है और आगे पीछे जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन। अगर आप पेंडुलम ले लेते हैं और उसको अगर आप डिस्प्लेस करते हैं अपनी जगह से, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो खुद अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। खुद ब खुद आगे पीछे जा रहा होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, और फाइनली फिर जाके वो जहाँ से आपने डिस्प्लेस किया तो वहीं पे अपने पहली मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसी मोशंस को जो कि अपने आप को खुद रिपीट कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं पीरियाडिक मोशन, ठीक है। अब वो मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे जो है मूव हो रहा होता है, या लेफ्ट एंड राइट जो है मूव हो रहा होता है, ऐसी पीरियाडिक मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे पेंडुलम है, मिसाल के तौर पे झूला है, मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग ऑफ गिटार है, ठीक है। गिटार को जब बजाया जाता है तो उसके स्प्रिंग्स, जो उसके स्ट्रिंग्स हैं, उनको लेफ़्ट राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं और इस तरीके से उसको बजाया जाता है। वायलिन है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि ऑसिलेशन के एग्जांपल्स है, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, स्प्रिंग है, ठीक है। उसके साथ एक बॉडी जो है मास m, एक बॉडी बांधी गई है। इस स्प्रिंग का एक सिरा एक रिजिड सपोर्ट के साथ, यानी फिक्स सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है। दूसरे सिरे के साथ कोई बॉडी बॉल है जो कि मास m है, वो बांधा गया है, ठीक है। अभी उसकी मेन पोजीशन है। इसको क्या किया गया कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया, फोर्स लगा के इस पॉइंट ए पे लेकर आ गए, ठीक है। ये इस पॉइंट पे ए पे लेकर आ गए। अब जब आपने फोर्स लगा दिया एफ और ये पॉइंट ए पे लेकर आ गए, जब आप इसको दोबारा छोड़ देंगे, ठीक है ना, दोबारा छोड़ देंगे तो वो अपनी पहली स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी की वजह से, लचक की वजह से, ये अपनी पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगा, वो वापस अपनी पहली पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन जब वो अपने पहले वाली पोजीशन की तरफ आएगा, तो चूंकि जितनी फोर्स हमने उसको उसके ऊपर लगाई हुई है डिस्प्लेस करने के लिए, उतनी ही फोर्स से वापस अपनी पहली पोजीशन की तरफ आएगा। जब पोजीशन की तरफ आएगा तो एक्सेलरेट होगा और वो अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, ए डैश, यहाँ पे ए प्राइम के ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से जब आप उसको छोड़ देंगे तो ये खुद बहुत इन दो पोजीशन के दरमियान मूव करता रहेगा और फाइनली वो अपनी मेन पोजीशन पे आके जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये असल में ऑसिलेशन की एक एग्जांपल ये भी है। मतलब यहाँ पे ऑसिलेशन, ये हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बताया हुआ है कि ये जो स्प्रिंग के साथ आपने कोई बॉडी बांधी हुई है और डिस्प्लेस करके फिर आप उसको छोड़ देते हैं, तो ये भी ऑसिलेशन यानी एक्सप्रेस कर रहा होता है। ऑसिलेशन जो है वो मोशन को रिपीट कर रहा होता है इस तरीके से, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट की तरफ ही मूव हो रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑसिलेशन की। इस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कौन सी मोशन होती है? इसको अगर आप ले लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हर वो मोशन होती है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी जो एक्सेलरेशन होता है, कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही होती है। अब बॉडी को मूव कर लेते हैं यहाँ पे, और जब आप उसको छोड़ देते हैं तो ये बॉडी एक्सेलरेट होकर अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाती है और फिर इसको क्रॉस करके आगे चली जाती है, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हर वो मोशन जिसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमेशा के लिए जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो मीन पोजीशन की तरफ आते हैं, तो नेगेटिव साइन से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको हम थोड़ा सा दूसरे पेज पे दिखा देते हैं। इस स्प्रिंग का एग्जांपल दिया है यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए ये एक स्प्रिंग है जो कि एक सपोर्ट के साथ बांधा गया है, इसके साथ बॉडी ब्लॉक एम रखा गया है, ठीक है, और एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। हमने पहले क्या किया कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर, और लेफ्ट की तरफ हमने एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी इधर से लेके इधर तक हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी पहले वाली मेन पोजीशन से, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जिसके ऊपर वर्क किया हुआ है, फोर्स लगा के इसके ऊपर वर्क किया हुआ है और इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब जब हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो जितनी फोर्स हमने उसके ऊपर लगाई हुई है उतनी ही फोर्स से अपनी पहली मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो एफ है, जो हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे इस बॉडी को मूव करने के लिए, हम जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो एफ इज इक्वल टू यानी के एक्स होता है, ठीक है। बल्कि यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा एफ इज इक्वल टू के एक्स नॉट ही वाला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने फोर्स, ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। ये जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। जो हमने फोर्स लगा दिया दैट इज इक्वल टू के एक्स नॉट हो जाएगा, यानी के और एक्स नॉट ही डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जो फोर्स, जितनी फोर्स हमने लगाई है उतनी फोर्स इस इलास्टिसिटी की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, जो कि हमारे फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी हमने उसको यू मूव किया हुआ है, वो फोर्स उसको वापस बैक अपनी पहली मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो वो जो फोर्स है जो हमने लगाई हुई है वो माइनस के एक्स के बराबर है, इसलिए कि के एक्स वो भी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि ये जो हमने फोर्स लगाई हुई है ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन उसके साथ लगाया हुआ है, ठीक है, हमारे फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पहले से पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो जो फोर्स हमने लगाई हुई है या ये जो फोर्स है एफ वो एम ए के बराबर भी है और स्प्रिंग के फॉर्म में हमारे पास ये माइनस के एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इन एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा अगर आप उसको ये करना चाहते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए और एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये ए हम इधर छोड़ देते हैं और ये एम इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के अपॉन एम एक्स आपके पास आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि के कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। ये जो मास है ना, एक दफ़ा अगर आप उसको बांध लेते हैं तो ये चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त मास वही कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, वही कांस्टेंट। तो मास भी कांस्टेंट है और जो के है वो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है हमारे पास, के भी कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट। तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे देख लें तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स, या अब एक कांस्टेंट हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं। तो आप जब कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी में वापस चली जाएगी। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चूंकि कांस्टेंट हमने हटा दिया, माइनस एक्स है, ठीक है, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट, जो हमने जितना इन एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ये डिस्प्लेसमेंट कम होगा एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो ये जो इक्वेशन होती है ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशनशिप मौजूद है, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। स्प्रिंग की जो मोशन है, जब आपने उसके साथ कोई बॉडी बांधी हुई है और आप उसको लेफ्ट राइट की तरफ मूव कर देते हैं, ठीक है, राइट की तरफ मूव कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, फिर इस तरीके से ये मूव कर रहा होता है, खुद ब खुद अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है, तो ये असल में हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन है और ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़, वाइब्रेशन क्या चीज़ होती है। देखिए वाइब्रेशन का मतलब ये है, जब आप इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेकर आ गए और जब इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी पहले वाली मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और इस तरह से ये मूव करता जाएगा, लेफ्ट राइट जो है ये मूव करता जाएगा। तो एक वाइब्रेशन जब ये एक दफ़ा अपने इधर आ जाएगा और वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा, एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर देगा। इधर से आपने छोड़ दिया, ये इधर आ जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा,
ठीक है, अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा, तो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड क्या चीज़ है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन या द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन के लिए या एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम चाहिए होता है, एक राउंड ट्रिप के लिए जो टाइम चाहिए होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो जाती हैं, ये एक सेकंड में कितने राउंड ट्रिप कंप्लीट कर देता है, ठीक है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अगर एक सेकंड में ये 2 बार, यानी इधर गया वापस आया फिर गया फिर वापस आया, यानी 2 राउंड ट्रिप कंप्लीट कर दिए, तो इसका मतलब ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। अगर वो एक सेकंड में 3 राउंड ट्रिप कंप्लीट कर देता है तो हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन या द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला F = 1/T, ठीक है, F = 1/T इसका फार्मूला होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है, आपने इसको इस पॉइंट से देखिए, इसको मूव कर दिया इस पॉइंट तक, कितना मूव किया, ये आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अपनी मीन पोजीशन से आपने उसको कितना डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेसमेंट, यानी मीन पोजीशन के लेफ्ट या राइट पे जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहता है, ठीक है। एक और चीज़ है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये मतलब कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हम इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। आपने उसको मूव किया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आ गए, तो ये फिर एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अगर हम इसको इधर से लेके इधर तक थोड़ा सा फासला हो, ज़्यादा हो, कम हो, ठीक है, वो सारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, कोई भी फासला। लेकिन जो मैक्सिमम फासला होगा उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। आप मिसाल के तौर पर झूला को झूलते हैं, आप उसको पीछे लेकर जाते हैं मिसाल, ठीक है, वो जो मैक्सिमम हाइट तक आप उसको लेके जाते हैं वो उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। वो मैक्सिमम कितना लेफ्ट राइट पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और कोई भी डिस्टेंस मीन पोजीशंस के लेफ्ट या राइट पे कोई भी डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड भी मैंने आपको समझा दिया, और एम्पलीट्यूड का फार्मूला आपके पास ये T = 2πm/k √, ये फार्मूला होता है, ठीक है। या इसकी जगह चूँकि F = 1/T है, तो आप इसको 1/T करके ये 1/2πk/m हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी = 1/T है। तो इस T की इस वैल्यू को जब हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1/2π, और ये m/, क्या था, k/m √ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो कि सिंपल पेंडुलम वगैरह है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।